हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए स्टूडेंट्स, हम 99% की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। पहली बात तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। मुझे अपने आप के स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है। पीसीआई इंस्टीट्यूट इस बार इतिहास रचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं भैया, आपसे पहले ही बोला टीम ने कि सारे स्टूडेंट को पहुंचना है। टाइम भी दिया गया था। 12th क्लास 10th क्लास सारे स्टूडेंट को आना था। स्टूडेंट, मैंने अगली बार भी अपने एमपीपीएससी के एमपीपीएटी के टॉपर को बुलवाया था, और इस बार मैंने मोटिवेशन के लिए बड़े अनुरोध से बुलाया है उन टीचर्स को। और देखिए, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर मोटिवेशन नहीं होगा ना, तो हम किसी भी काम को अंजाम देने में थक जाएंगे। अपना मोटिवेशन हार जाएगा ना, तो हम उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं सारदा शिशु विद्या मंदिर के प्रिंसिपल और आदर्श कंप्यूटर सेंटर कोटरी के डायरेक्टर सर राकेश सर जी को मैं बुलाना चाहूंगा। वो आए और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे। सर जी आइए। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया। और तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश वर्मा। और देखिए, आप जिनके साथ में जुड़े हुए हैं वो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं, और उन्होंने बेड़ा उठा रखा है स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने का। और डेफिनेटली देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हमेशा गुरु अच्छा मिलना चाहिए। जब गुरु अच्छा होता है तो शिष्य को एक डायरेक्शन वो देता है, और उस डायरेक्शन पर चल करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी सफलता को अचीव करता है। स्टूडेंट्स देखिए, जो छात्र जीवन होता है वो एक बहुत ही, ये मान लो कि उलझा हुआ एक उलझी हुई लाइफ होती है जिसको हमें सुलझाना होता है। आपको कहीं से डायरेक्शन यदि मिलती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स किसी गलत डायरेक्शन में भी कभी कभी चले जाते हैं और थिंक नहीं कर पाते कि हमें क्या करना होता है। वहीं पे एक टीचर का दायित्व होता है, और एक टीचर ही होता है जो उसको मोटिवेट करता है और सही डायरेक्शन देता है। ये छात्र जीवन ही है जहाँ पे आप अपने जीवन को एक नया आयाम दोगे, एक नई डायरेक्शन में आप लेकर के जाओगे। स्टूडेंट्स, मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर है आष्टा में और कोठरी में है। और जैसा सर ने कहा, शारदा शिशु विद्या मंदिर में मैं सेवा दे रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पर। और सर का बहुत बड़ा सहयोग है। और सर की जो है एजुकेशन है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल की है। मैंने खुद ने सर की क्लासेस में खड़े होकर के देखा, और वाकई में जो सर का जो टीचिंग जो मेथड है, यदि छात्रों यदि आप सर से नहीं सीख पाए ना, तो ध्यान रखना कि बहुत डिफिकल्टी आने वाले समय में, क्योंकि जो मेथड वो अपना रहे हैं वो कहीं और पे नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्टडी के विषय में सबसे जो बड़ी पावर होती है वो शिक्षा होती है। आज कोई भी किसी मुकाम पर यदि गया है तो शिक्षा के बलबूते पर गया है। हमेशा अपनी लर्निंग को एक सीढ़ी आगे बढ़ाओ। कभी कभी क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। कभी भी आप संकोच ना करें अपने टीचर से पूछने में कि सर इसका क्या होगा, क्योंकि यदि आज आप संकोच कर गए तो फिर उसका समाधान कब होगा। लाइफ में हमेशा आप ध्यान रखें कि हम सीखने के लिए ही आए हुए, तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि सर क्या सोचेंगे या दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे। आप क्लास में बैठे हुए भी हैं तो तुरंत हाथ खड़ा करें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप वो समझेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो परीक्षा आने वाली है, पास में बहुत नजदीक आपका एग्जाम है, और स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। आपका सिलेबस ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। कितना सिलेबस आपका शेष बचा हुआ है, कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, और कितना आप रिवीजन में समय लगाओगे, इसका पूरा एक टाइम टेबल फिक्स करें और टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करें। मॉर्निंग में उठने का एक टाइम डिसाइड करें, कितना पढ़ना है, कब स्कूल जाना है, कितना कोचिंग में समय देना है, ये सारा डिसाइड करें। क्योंकि देखिए, मेहनत का पाया कभी अल्प नहीं होता, ये कहा गया है। जो मेहनत करता है उसके लिए मेहनत का पाया कभी अल्प नहीं होता, जो रह जाए अधूरा वो संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ मैं आपकी जीत की शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप विजेता बने। सर बहुत बेहतरीन है, प्रतिभावान है, मोटिवेटर, एक स्पीकर भी तरह हैं। मैं सर से एक बात बुलवाना चाहता हूँ। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? ऑनलाइन ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा एक अंतर है। वो अंतर है अपने समय के अनुसार पढ़ना। आप कभी भी ऑफलाइन में अपने समय के अनुसार नहीं पढ़ सकते। ऑफलाइन में एक जो समय जो दिया गया आपको, उस समय पर आपको जाना पड़ेगा और वहां से आना पड़ेगा। जिस दिन टीचर को कोई काम है, टीचर ने छुट्टी रख ली तो उस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। आपको कोई काम आया तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि चाहे संडे हो या कोई छुट्टी वाला दिन हो, टीचर को भी कोई काम आ गया हो तो दूसरे समय पे डाल सकते हैं, जिसको आप अपने समय के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं और अपनी एजुकेशन लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं। सर हमने बच्चों को इतनी रुचि ला दी है इस पढ़ाई में जी। आप देखेंगे सर, कम से कम मैं सर दिन रात लगा हूँ, मतलब जी 24 घंटे मेरे ऐसे निकलते हैं सर जी। कि हर मिनट इस पीसीआई में जा रहा है। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा सर कि मुझ मेरा कोई फायदा है। जी हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरा 100% स्टूडेंट 99 बनाए। सर बिल्कुल। हमने हर बच्चों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए सर, PYQ DPQ सीरीज सब चला रखी है सर। जैसे ऑनलाइन सर आप जहाँ हम 10,000 रुपये पे करते हैं ना सर, जी वहाँ इन बच्चों को फ्री में दे रहे हैं सर। क्या बात है। जहाँ बच्चा 10,000 रुपये देगा सर, हर सब्जेक्ट समाज विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ऐसे total साइंस subject सारे है। सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर यहाँ पे। वेरी गुड। और ये स्टूडेंट खुद चाहते हैं कि सर अब इनके अंदर एक जज्बा आ रहा है इस पढ़ने से। बहुत सर, बढ़िया। आप थोड़ा सा मोटिवेट करें सर कि डेली क्लासेस और डेली मोटिवेट खुद को कैसे रखें। देखिए एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सर के जज्बे को सलाम, क्योंकि उन्होंने, देखिए कोई भी टीचर ऐसा कभी नहीं करते कि उनके सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कराएं, लेकिन जिस प्रकार से एक माँ होती है वो अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखती है, चाहे उसके भोजन में हो, उसके कपड़े में हो, उसके चलने फिरने में हो या उसके बोलचाल में हो, हर प्रकार से ध्यान रखती है। उसी प्रकार से सर ने बेड़ा उठाया है कि चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वो करवाते हैं। दिस इज वेरी गुड सर। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, यू कांट ईट एलिफेंट इन ए बाइट। आप हाथी को कभी भी एक कॉल में नहीं खा सकते हैं, और हमेशा, लेकिन उसी हाथी को जब टुकड़े में, इसका मीन्स ये है कि कोई सा बड़ा काम है उसको एकाएक आप नहीं कर सकते। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होता। एक दिन में पढ़ करके कोई फर्स्ट नहीं आया और कोई अव्वल नहीं आया। आप देखना, जो भी टॉप शीर्ष पर जिसका नाम रहेगा, टॉप 10 में, टॉप 5 में जो नाम रहेगा, वो उन बच्चों को रहेगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, एक रूटीन से की है, लगातार की है। जो बच्चे सोचते हैं कि हम तो पढ़ाई कर लेंगे तो सिर्फ वो पास ही होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने ये ठान रखा है कि नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, उसको एक दिन का लेक्चर यदि उसका मिस होता है तो उसको बड़ा दुख होता है। और उसको अगर उस टाइम पे मिस हुआ है तो तत्काल जब भी उसको नाइट में कभी समय मिलेगा तो उसको कंप्लीट करेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक बहुत बड़ी सक्सेस पाने वाले में और सक्सेस नहीं पाने वालों में। इसलिए कंटिन्यू रहे, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके। और परफेक्शन आपका तभी आएगा जब आप रेगुलर किस चीज को स्टडी करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, एक बहुत बड़े गुरु मंत्र दे देता हूं मैं आपको, जब आप सीखते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, आज आपने पढ़ाई की, तो जब आपने पहले दिन उसको पढ़ाई किया है तो वो चीज आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि पहले तो आपने पढ़ा नहीं था। तो आप क्या करें, आज पढ़ा, आज याद किया, तो 3 दिन बाद एक बार दोहराएं उसको। ओके। इसके बाद हर सप्ताह में एक बार दोहराएं। वो सप्ताह का रूटीन रखें, क्योंकि मुश्किल से आपके 40 सप्ताह के लगभग ऐसे होते हैं जिसमें दोहराने पड़ते हैं मात्र, जिसमें आपको फर्स्ट लाने का बेस्ट तरीका, ताकि जब जिस चीज को आप पढ़ते जाते हैं तो रूटीन में आ जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सिर्फ आप ऐसा सूरत देख लोगे ना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया है, तो वो आपको याद रहेगा। ऐसा देखो, जब आप किसी से मिलते हो, है ना, पहली बार आप किसी से मिले, मान लिया आप किसी नए स्कूल में गए हैं और वहां पे जाकर के बच्चों के बीच में मिले आप, तो किसी बच्चे का चेहरा देख लिया आपने, उनका नाम भी पूछ लिया, आप उस दिन जान गए, और मान लो कि वो आपसे भी मिले ही नहीं साल भर तक, तो फिर आप पहचान पाओगे क्या? आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन वही यदि 8 दिन बाद आया तो आपको, अरे तुम 8 दिन बाद आए हो, अच्छा तुम्हारा नाम ये है ना, तो तुमने 8 दिन बाद सिर्फ उसका नाम पूछा है। फिर वो बंदा यदि 15 दिन बाद मिलेगा ना आपको, तो आप पहचान जाओगे, अच्छा तुम वो। फिर ऐसे बस महीने भर में टच हुआ तो भी आप पहचान जाओगे। इसका मीन्स क्या है कि आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखें, और जो आपने याद कर लिया है उसको हमेशा दोहराते रहें, तो हमेशा ही आपको याद रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर की एक बात बहुत सही है, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। एक दिन ये नहीं हो कि आप एक दिन जग लिए रात को 2 बजे तक। सर हमने, हमारा ग्रुप में सेट प्लान होता है जी 3 बजे तक, आज का टारगेट सेट है कि 3 बजे तक जगेंगे, सारे स्टूडेंट 3 बजे तक जगेंगे सर। क्या बात। लास्ट मैसेज जिस स्टूडेंट का नहीं आया ना, उसके पास अगले दिन मैसेज पहुंच जाए, भैया तुम क्यों नहीं जगे रात क्यों को? नहीं जगे जी। अगर कोई बच्चा क्लास मिस करता है ना सर, जी। उसके पास हमारी टीम पूरा मैसेज करती है। क्या बात। मतलब बच्चे को इतना सर, इतना फोर्स कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, बाकी कोई कमा नहीं रहा है सर। आपको पता है सर, आप सभी जानते हैं बात, बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहा है। इस एग्जैक्टली प्लान सर ये है कि 100% रिजल्ट दे के जाए। बहुत बढ़िया सर मिलेगा। और देखिए सर, जो आपने जो मुहिम चलाई कि सर विदाउट फी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मान लीजिए इस बात को कि ये और कहीं नहीं मिलने वाला है। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं ना, तो आपको कम से कम मिनिमम 3000 वन सब्जेक्ट का जमा करना पड़ता, और कराती हैं। मेरे खुद के मित्र हैं, आष्टा में हैं, इवन कोटरी में भी है, सियोर में भी है।
तो सभी कहने गए 3,000 से कम कोई फीस नहीं लेता एक सब्जेक्ट का। और आप सोच लीजिए आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी कितनी फीस होना चाहिए। उसके बावजूद भी जो कंटिन्यूटी सर रख रहे हैं ना कि आपसे फोन ला के पूछना है कि आप क्या कारण रहा था कि आप नहीं आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े बड़े संस्थानों में नहीं होता है जो सर यहाँ पे आपको सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। गिफ्ट भी देते हैं सब बच्चों को। अच्छा, जो gift- बच्चा डेली क्लास अटेंड करता है, लाइव क्लास, डिसिप्लिन में क्लास अटेंड करता है, जी जैसे अभी 12th क्लास में लकी वर्मा सर उपस्थित है अभी यहाँ पे, अच्छा उनको गिफ्ट मिला है। जी। अभी हम छुट्टियों में और कुछ पीसीआई में लग गए थे तो गिफ्ट जी नहीं दे पाए, बाकी जी उनके पास जाना है सर तो उनको भी गिफ्ट मिलेगा सर। और पढ़ने में सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको कोई गिफ्ट ऐसा जो रखा रहेगा एक जगह, जी। नहीं, उसे पढ़ना है, बिल्कुल वो पढ़ने के लिए देंगे सर मतलब। नहीं बिल्कुल, यानी आप जो बुक्स रूप में दोगे जी गिफ्ट सर, उनको? बिल्कुल एकदम बुक के रूप में। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, मौका मिला है। देखिए हमेशा मौका नहीं मिलता है, कामयाब वो होता है जो मौके को झपट लेता है। यदि आपको मौका मिला है, ये छूट जाएगा तो दूसरा मौका कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी कोई ऐसा कह देते कि अरे क्या हो जाएगा आज नहीं पढ़ा तो, इससे बहुत एक गहरी बातें हैं कि क्या हो जाएगा आज नहीं पढ़ेंगे तो, सही बात सर। है ना। तो आज नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ से वो आज का दिन तो चला गया। देखो एक बहुत बढ़िया, वो एक बहुत पुरानी कहानी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बहुत बहुत कहानी सुनाते थे मेरे पिताजी। सर। तो वो कहा करते थे कि जब आप के आगे गाड़ी चल रही है और आप उस गाड़ी के बराबर में चल रहे हो और आप किसी कारण से रुक गए और वो गाड़ी आगे चली गई, तो अब वो गाड़ी आपसे आ गई है। मान लो ये 10 की स्पीड से चल रहे हैं और आप भी 10 की स्पीड से, ये 50 की से, आपकी 50 से, तो ये आगे वाला आगे रहेगा आपसे। लेकिन यदि आपको इसको क्रॉस करना फिर बाद में, तो आपकी स्पीड को बढ़ाना होगा, तब के जाकर के इसको क्रॉस कर पाओगे आप। तो ऐसा मौका ही मत लेगा हो कि आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़े। पहले से ही कंटिन्यूटी ऐसी बना के रखो कि आप पे ओवरलोड आए ना। देखिए हमेशा हड़बड़ाहट वो करता है जो आलस्य करता है ना। कभी कभी आपने देखे होगा, आप स्कूल जाते हो, है ना, तो कई बच्चे क्या होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो रेडी होते हैं कि बस मुझे जाना है, और बैग उठा करके उसमें आधी बुक्स रखी है, टिफिन रखा है नहीं रखा है, पूरी तरह रेडी हुए नहीं हुए, और वो भागना शुरू कर देते हैं। और फिर भी क्लास में जाते हैं तो अचानक से घबरा करके लेट हो जाते हैं फिर भी वो। तो कहने की दिक्कत ये है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना। सबसे बड़ी यदि कामयाबी का सूत्र रहेगा आपके जो छात्र जीवन में, वो टाइम मैनेजमेंट करेगा। तो जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आपको टाइम पर ध्यान रखना है, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, कितनी बजे रेडी होना है, कब क्लास ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें आप करें। और ऐसा कहते हैं संस्कृत का जो विद्यार्थी का पंच लक्षण है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी स्वान निंद्रा, सॉरी एक बार दोहरा देता हूं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षणा। यानी सबसे पहले काक चेष्टा, यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए सीखने की कि और क्या करना बताने वाले सर, और क्या बताने वाले। तो ऐसे भूखे रहो आप हमें सीखने के लिए कि और क्या बताने वाले, और क्या बताना वाले, सीखो। क्योंकि जितना आप ज्यादा सीखोगे, आज जमाना किसका है, कंपटीशन का है। कंपटीशन में जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, वो कामयाब होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रतियोगिता सिर्फ आपके क्लास वालों से, आपके मोहल्ले वालों से नहीं है, पूरे भारत से आपकी कंपटीशन। ठीक है, तो काक चेष्टा हो गई, वोकैबुलरी से ध्यान, यानी हमेशा आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए जो सिखाया सर ने वो एक बार में ध्यान होना चाहिए। आप बार बार कब तक पढ़ोगे, मान लो आज आपने पढ़ लिया, 10 दिन बाद फिर उसी को पढ़ोगे क्या, नहीं, एक बार पढ़ लिया तो याद रहना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा, यानी स्वान को कुत्ते को बोलते हैं, डॉग को, उसके जैसे आपके नींद होनी चाहिए। कभी भी आपको आवाज लगे तुरंत उठ जाओ। सुबह 5 बजे का अलार्म आपने भरा है, 5 बजने में 1 मिनट की देर रहे उसके पहले आपकी नींद खुल जानी चाहिए। यानी अपने आप को इस प्रकार से आपको रखना है। अल्पाहारी, हमेशा भूख से ज्यादा भोजन ना करें, भूख से थोड़ा सा कम करें ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि नींद आने से फिर आलस आने लगता है और फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर त्याग के जाना है, घर में ही रहना है, लेकिन पहले सबसे पहला आपको जो प्रायोरिटी देना है वो आपकी एजुकेशन को देना है, आपकी पढ़ाई को देना है, उसके बाद घर के कामकाज को देना है। मम्मी पापा की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करना और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीजें, इन गुणों का आप पालन करें और डेफिनेटली आप सफल होंगे। सर एक क्वेश्चन है, माइंड को डिस्टर्ब कैसे ना रखें, मतलब सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है हमारे स्टूडेंट्स पर जी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें माइंड डिस्टर्ब है सर जी तो कहीं ना कहीं आप ऐसा टिप्स दें जिससे हमारे स्टूडेंट मतलब वैसा नहीं कि छोड़ना ही है उसको, जी पर एक पर्टिकुलर टाइम दे सर, जैसे आपने बोला टाइम मैनेजमेंट, जी कि इस चीज को इतना टाइम देना है तो इतना देना है। ठीक है, देखिए सर इसका तो इसका एक ही सूत्र है, वो है डेडिकेशन।
जो बंदा डेडिकेट है उसको कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती। सही बात है। आप जैसे कि एक बार मतलब आप लोगों से मैं कर लेता हूँ, जिस दिन आपकी परीक्षा होती है या कोई सी ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको पहुंचना होता है टारगेट पे, तो उस दिन आपको कुछ सारी चीज दिखाई नहीं देती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ नहीं, लेकिन आप सीधे चले जाते हैं वहां पे। जी सर। है ना? तो वहां पे क्या था, डिस्ट्रैक्ट नहीं थे आप किधर भी आपका ध्यान नहीं था, सिर्फ ध्यान एक जगह पर था। तो आपको माइंड को डिस्टर्ब कौन करता है? आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई से मन, अच्छा एक ही पढ़ाई कर ली, चलो ये कर लेते हैं। देखिए, हाँ, ऑनलाइन का सर ने बोला था आज हम ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल नहीं चला रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिजिटल बोर्ड आपके पास हो गया है, आज आपकी क्लासेस उठ करके आपके घर में आ गई है। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रीट करना है कि आप सर के सामने बैठ के पढ़ रहे हो। ओके, आप जितने लापरवाही बरतेंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, और आपको पीछे के यदि आपको डाउट है कोई से किसी चैप्टर में, तो पीछे वाले चैप्टर रिवाइज कर लो, आप पीछे वाले वीडियो देख लो आप, ताकि आपको कह रहे हैं जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आपको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा व्हाट्सएप चला लेते हैं, तो सुनो, व्हाट्सएप मत चलाओ अभी। 12th तक कम से कम आपको व्हाट्सएप का कोई नाता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं आपको व्हाट्सएप चलाने की। आप फेसबुक मत चलाओ, उसकी जरूरत ही क्या आपको? खुद से माइंड करो क्या क्यों जरूरत है उसकी? कोई जरूरत ही नहीं। ना तो आप फेसबुक चलाओ, ना व्हाट्सएप चलाओ, ना इंस्टाग्राम चलाओ। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और अभी आप सोशल वर्क में नहीं हो, आप सोशली कनेक्टेड, ऑटोमेटिक आपके जो पेरेंट्स कनेक्ट है ऑलरेडी, सब लोग कनेक्ट है, तो आपको जरूरत ही क्या है? ये तीनों चीजें मत चलाओ। क्या क्या मत चलाओ? आप व्हाट्सएप मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, और इंस्टाग्राम मत चलाओ। बाकी आपको जो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ वो कंटेंट आपको देखना है जो सर यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर सर जिसको आप जो आपको गाइड कर रहे हैं, सिर्फ वो। जब आप ऐसा करोगे, आप सोच लो ना कि है ही नहीं कुछ ऐसी चीजें, व्हाट्सएप वगैरह आपने तो आदत डाली है, और व्हाट्सएप को हमने हथियार बना दिया। हाँ, हमने क्या करा सर, डीपीक्यू होता है सर, जी। हमारी टीम तैयार करती है पूरा डीपीक्यू, जी। और बच्चों को एक ग्रुप बनाया है पीवाईक्यू सीरीज का। जैसे अब ऑब्जेक्टिव आता है सर, हमारे लिए तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, जी। तो बच्चों को डेली भेजते हैं सर वो। अच्छा। तो सर 30 क्वेश्चन डेली पूछती है हमारी टीम। जी। जैसे आशु सर अभी आया था सर, जी। उनके पास ही वो ग्रुप, तो वो 30 क्वेश्चन रोज पूछते हैं। ठीक है। अब बाद में हम उसका एनालिसिस करवा देते हैं, क्या गलत है क्या सही है। जी। तो हमने व्हाट्सएप का यूजेस तो करवा दिया, बट इंस्टाग्राम इज बैड फॉर देखो, बिल्कुल। तो व्हाट्सएप का मतलब जैसे सर ने कहा कि डालते हैं तो सिर्फ कंटेंट सेंड करने के लिए, मैसेंजर के लिए इस्तेमाल करो ना उसको। सही बात है है वही। ना? फिर आप आपके दोस्तों से चैटिंग करने लगेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो फिर उसमें समय बर्बाद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आप यदि मेरे मोबाइल को उठा करके देखोगे तो उसमें 5000 प्लस कॉन्टेक्ट है सर। एक बात मतलब आप मुझे देखोगे, स्टेटस है ना, स्टेटस जो आते हैं मेरे पास में, स्टेटस ही नहीं देखता, बहुत कम, कभी सभी में देख लिया ना, देख लिया, तो स्टेटस ही नहीं देखता हूँ। जी सर। है ना? आप देखना कभी भी जी सर। नहीं देख पाता मैं, तो इसी कारण से नहीं पाता कि 5000 कॉन्टेक्ट है। अब बताओ आप, यदि मैं उसमें देखूं ना, तो मेरा दिन भर निकल जाए सर के पास। और एक कम से कम 5-5 10 डालते हैं हम। सही बात है ना? पूरा दिन ही चला जाएगा, तो फिर मैं करूंगा कब? और आपको तो स्टेटस से मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेटस बना कहाँ है? आप स्टेटस बनाने के लिए तो पढ़ रहे हो। तो इस साल बनाएंगे सर, बिल्कुल इस साल बनाएंगे सर। और मैं नाम देखना चाहता हूँ आपका सबसे ऊपर लिस्ट में, टॉप 10 में आपका नाम होना चाहिए। यदि ये नाम हुआ तो आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी है, नहीं तो आपने कोई गुरु दक्षिणा दी है। एग्जैक्टली। क्या वादा करते हो सर? सर है ना, नहीं चाहिए मुझे विशेष कुछ भी, उधर दक्षिणा वो होगी जो आपके परसेंट से होंगे, सबसे अच्छा हाईएस्ट जाना है इस बार। और सर बिल्कुल, मैं खुद इनाम दूंगा स्टूडेंट्स को जो अव्वल आएंगे। ठीक है, 95 प्लस जो आएंगे उन सबको बनाएंगे अपन। बिल्कुल सब सब आएंगे हैं। हाँ 95। और जो टॉप 10 में आएंगे उनको उनके लिए एक स्पेशल उपहार रहेगा जो आपके लिए हिडन है, और आप देखिएगा एक कमाल का पुरस्कार होगा। तो ये अगर पुरस्कार पाना है, देखिए मेडल और तमगे हर किसी को नहीं मिलते, है ना? जो मेहनत करता है उसी को मिलती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? आज सर ने जो बताया बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन मोटिवेटेड स्पीकर है। स्टूडेंट मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था सर को बुलाने की, सर अपना 7-8 दिन पहले बोल दिया। जी, जी, बिल्कुल। 7-8 दिन से रोज कोशिश कर रहा था, सर ने बहुत अमूल्य समय निकाला। स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ, सर ने दिल्ली तक मोटिवेट किया है बहुत सारे लोगों को, मतलब हकीकत बात है ये। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनको यहाँ पर बुलाना। और जैसे हमने बोला था कि एमपीपीएटी टॉपर, उनसे बड़े टॉपर है भैया ये, नवोदय स्कूल्स में पढ़े हैं और अभी भी बहुत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब एक शिक्षा के स्तर में सबसे बड़ा अगर योगदान हो सकता है आने वाले वक्त में, तो सर का हो सकता है। थैंक यू सर। हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सर हमारे साथ इस रेवोल्यूशन में, कहीं पे भी जो भी दिक्कत आएगी सर हमारी उस रेवोल्यूशन में जो भी दिक्कत आएगी उसको सर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाला युग हमारा होगा, और हमारा ही है, अभी भी हमारा है, पर बदलना हमें है समय को। बिल्कुल सही बात सर। और मैं बताना चाहता हूँ सर, हम 95 भी नहीं 99 की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात है, बहुत बड़े, बहुत शानदार सर। और ये मैं शुभकामना देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, और अग्रिम बधाई आपको कि स्टूडेंट्स इस काबिल हैं और वाकई में लेकर आएंगे।
ओके, लिख आइए सभी, डन। जल्दी करो भैया कमेंट, हाँ या ना। सर हमारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं कुल मिला के बिल्कुल, सर, मतलब बिल्कुल। मैं सौभाग्य मानता हूँ सर मेरे को कि इतने अच्छे स्टूडेंट मिले सर। 10th क्लास में कम से कम 12 स्टूडेंट ऐसे हैं सर जो डेली क्लास देखते हैं और बाकी के बाद में देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखो रोज देखो, ठीक है, हर जो आपने एक जो बना के रखा है क्राइटेरिया कि मुझे इतना पढ़ना है, पढ़े ही पढ़े आप। आपका भाग्य आपके हाथ में, कोई किसी और के हाथ में नहीं है। आप देख सकते हो आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने खुद के परिवार में, वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई की है वो अच्छे मुकाम पर है, और जिन्होंने नहीं की उनको भी आप देख लो कि वो कहाँ पर है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। कोई भी कुछ नहीं करेगा आपकी लाइफ में, जो करेंगे आप ही करेंगे। सर मेरे लिए सर के लिए एक मोटिव, मतलब मेरे लिए सर एक मोटिवेट करेंगे सर, अच्छा शिक्षक कौन होता है? अच्छा शिक्षक वो है जो समय पर छात्र की कमी को बता दे। अच्छा शिक्षक हुआ है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो, भले वो छात्र उस समय बुरा लगे छात्र को, तो अगर उसकी गलती मान लो छिप गई एक बार, तो फिर वो नहीं होगा भाई। छात्र की गलती उसके समय पर होना चाहिए और छात्र को मोटिवेट करता है, और ये दोनों गुण आप में भरपूर है सर, प्रचुर मात्रा में। और हम खुद खुश हैं कि सर हम आपसे जुड़े हुए हैं। मतलब सर, मतलब मैं बता रहा हूँ सर, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, जी। 19.5 साल है, मतलब 19 साल। तो जी। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट को मैंने कनेक्टेड कर लिया, मेरी उम्र के पर्याप्त से पर्याप्त है इतना। सर जो पर ज्ञान होता है ना, वो पर सर फिर भी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत कम है अभी भी। जी मतलब लोगों के नजरिए से बहुत कम है, पर लोग नजरिए से बहुत है, पर मेरे लिए बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी तो वहां तक जाना है जहां तक लोगों ने कल्पना ना की हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज है, तो आप ध्यान रखिए, अपना जो सर का यूट्यूब चैनल है इसको आगे की तरफ शेयर करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए आपकी परसेंटेज बनेगी, आपके दोस्त को क्या करना है, ठीक है। तो आगे शेयर करें, और शेयर जब आप करोगे तो देखिए लोग बात तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों को शेयर कर देते हैं। आप तो अच्छी चीजों को शेयर कर रहे हो, आप तो एजुकेशन को शेयर कर रहे हो, आप शेयर करो। कहते हैं कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है ना। और मैं आपको बताऊं कि पुस्तक से बड़ा है और कोई चीज ऐसी नहीं। देखिए सारी चीजें, धन है तो चोरी हो सकता है, विद्या कभी चोरी नहीं हो सकती। आपका ज्ञान ही आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। तो यदि आप ज्ञान को जितना फैलाओगे उतना ज्ञान बढ़ता है ना। सरस्वती के भंडार की बड़ी निराली बात, जो जो खर्च करे तो इसको त्यों त्यों बढ़ती जाए, है ना। तो सरस्वती का भंडार है, और हमेशा आप जितना शेयर करोगे उतना आपके अंदर भी नॉलेज आएगा, और सरकार नॉलेज लोगों को मिलेगा, आपके दोस्तों को मिलेगा। तो आप चाहते हो ना कि आपके हिसाब के दोस्तों को शेयर करें, बिल्कुल, तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे सर थे ये, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। कभी भी मतलब ऐसा है, कभी कभी जैसे कुछ चीजें हो जाती है सर, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। और शारदा शिशु विद्या मंदिर के इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को संभालना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर के लिए, क्योंकि हमने देखा है, मैंने खुद सीखा है वहाँ पर बहुत कुछ। तो मैं उसी तरीके से उस अनुभव से मैं भी कभी कभी काम करने की कोशिश करता हूँ, सर से रोज अनुभव लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।